वर्सेस लिक्विडिटी हंट, ये दोनों क्या है? देखो, दोनों में अगर ध्यान देंगे ना तो बस प्राइस स्ट्रक्चर्स का फ़र्क है। ठीक है? नहीं आया ना कोई भी और, जाने दो फिर, कोई बात नहीं। अपन स्टार्ट कर लेते हैं। क्या होता है डिफरेंस दोनों के बीच में? प्राइस स्ट्रक्चर का ही डिफरेंस है बस। ठीक है? किस टाइप से मैं थोड़ा यहाँ पे सिस्टमैटिक बनाने का ट्राई करूँगा। कौस्तुभ, रिकॉर्डिंग चालू किया क्या? ठीक है। थोड़ा-सा अपन यहाँ पे अच्छा करेंगे। सिस्टमैटिक दिखने के लिए यहाँ पे मैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के बारे में बताऊँगा और यहाँ पे लिक्विडिटी हंट के बारे में बताऊँगा। ठीक है? मतलब वो थोड़ा सिस्टमैटिक दिखेगा। देखो क्या होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, तुमको ज़्यादा हार्ड इसको समझना नहीं है। तो थोड़ा-सा इसको ज़ूम कर लेता। ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्या होता है, तुमको बस ये ध्यान देने का है कि जब तुम एक प्राइस स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है? अब लिक्विडिटी के पॉइंट्स तो तुमको बता दिया मैंने, एक होता है ए और एक होता है बी, ठीक है? तो इन दोनों से ही मिलके पूरे के पूरे प्राइस स्ट्रक्चर्स बने, ठीक है? तो समझो तुमको एक कुछ ऐसा मिल गया, इसको क्या बोलेंगे? रैली बेस्ड ड्रॉप, ठीक है? लेकिन ये इनवैलिड रैली बेस्ड ड्रॉप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेस कंफर्म नहीं हुआ। बेस कंफर्म कब होता है? पुलबैक कंफर्म कब होता है? बताओ। अ, अभिनव, अनुराग, गुंजन, बताओ भाई तीनों में से पुलबैक कंफर्म कब होता 50% जब मिटिगेट करता है है? नहीं, 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 कम से कम। पुलबैक बोल रहा हूँ मैं, नहीं। रिट्रेसमेंट नहीं। हाँ। कब होता है? जब यहाँ पे हाई बनाने वाले कैंडल का लो टूट जाता है और उसके बाद में प्राइस जो भी हाई था उसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए था, है ना? अगर वैसी कंडीशन हुई होती हाँ। तो ही ये रैली बेस्ड ड्रॉप होता। मतलब क्या है? तुमको इंजीनियरिंग लिक्विडिटी में रैली बेस्ड ड्रॉप मिलेगा, ठीक है? मतलब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो। लिक्विडिटी हंट में तुमको रैली बेस ड्रॉप मिलेगा, ठीक है? और इंजीनियरिंग लिक्विडिटी में भी मिलेगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? यहाँ पे लिक्विडिटी हंट नहीं हुआ, यहाँ पे जो ये बेस बना ये कंफर्म वाला नहीं है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो यहाँ पे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी हो जाती है, ठीक है? और ये जो है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जितना भी प्राइस में यहाँ पे कुछ लोग बाय करेंगे, उन सबके स्टॉप लॉसेस जो है नीचे के साइड रहेंगे, उनका चीटिंग हो जाएगा डायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक है? ये जो होता है रैली बेस रैली, ये अपन कब देखते हैं? ये अपन कब देखते हैं? जो मैंने तुमको प्राइस स्ट्रक्चर बताया, रैली बेस रैली, अप ट्रेंड में देखते हैं ना? कंटिन्यूशन। कंटिन्यूएशन में देखते हैं, अप ट्रेंड में देखते हैं। तो एक अज्यूम करो कि तुम्हारे पास में इतना एक कंडीशन है, यहाँ पे कहाँ-कहाँ पे लिक्विडिटी थी? जब प्राइस ऊपर गया और नीचे आया तो इसके ऊपर लिक्विडिटी थी, और जब प्राइस नीचे आया और ऊपर चले गया तो इधर की लिक्विडिटी खत्म हो गई। तो पेंडिंग कहाँ की लिक्विडिटी है? इसके नीचे की, है ना? इसके नीचे की लिक्विडिटी पेंडिंग है, ये अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। वैसे ही एक अज्यूम करके चलो कि तुम्हारे पास में ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप है, ठीक है? इसको थोड़ा जगह कम है तो अपन थोड़ा यहाँ पे ऐसा बनाएँगे। प्राइस ने पहले नीचे की लिक्विडिटी बनाया, फिर ऊपर आया, ठीक है? और फिर नीचे आ गया और इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया तो यहाँ की लिक्विडिटी खत्म हो गई। अब पेंडिंग कहाँ पे है लिक्विडिटी? इसके ऊपर की, है ना? बताओ, इसके ऊपर की लिक्विडिटी पेंडिंग है ना?
मतलब इसके ऊपर हाँ के सर। ऑर्डर्स पेंडिंग है। ठीक है, मतलब क्या है, सारे के सारे जो ऐसे ए बनते हैं, ठीक है, मतलब ये तुमको ऐसा ही स्ट्रक्चर मिलेगा मोस्टली। और जितने भी तुमको ये ऐसे वी बनते हुए दिखते हैं, ये ही मेन स्ट्रक्चरल पॉइंट्स है। ठीक है, अब बात कंडीशन चेंज होते रहती है, जब ये ऊपर नीचे बनते हैं, कोई हाई लो ब्रेक करते तब अलग हो जाती है। ठीक है, ये वाले कंडीशन में जब भी वी बनेगा तो यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट रहेगा उसके नीचे लिक्विडिटी है। लेकिन कौन से चार्ट पे? लाइन चार्ट पे। मोस्टली तुमको ये सब देखना है लाइन चार्ट पे। ठीक है, ये भी तुमको देखना है लाइन चार्ट पे, क्योंकि इसके ऊपर लिक्विडिटी पेंडिंग है। और हंट कैसे होगी वो अपन ने लास्ट टाइम थोड़ा सा डिस्कस किया था, अपन देखेंगे फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे ये रैली बेस रैली और ये ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो जब भी यहाँ की ऊपर की लिक्विडिटी पेंडिंग है और प्राइस जा रहा है रिट्रेसमेंट पे, तो तुमको ये अगर स्ट्रक्चर मिलता है तो तुमको एंट्री नहीं लेना है। तुमको एंट्री लेना है ये ऐसा स्ट्रक्चर बनने के बाद। ठीक है, ये बनेगा कब? यहाँ पे प्राइस वापस आने के बाद में। ठीक है, ये एक टाइप से इंड्यूसमेंट के लिए भी लेंगे ना अपन, बताओ। अगर डाउन ट्रेंड है तो अपन ये रैली बेस और ये ड्रॉप, ये अपन डाउन ट्रेंड में लेंगे या नहीं लेंगे? रुको एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर प्राइस चल रहा है डाउन ट्रेंड में, ठीक है, यहाँ पे एक बना है पुल बैक और अच्छा खासा नीचे बना लिया और प्राइस यहाँ से कर रहा है रिट्रेसमेंट, और अपने को चाहिए ये वाले पुल बैक के ऊपर इंड्यूसमेंट। तो ये प्राइस को मैंने कंडीशन बताया कि वो ऐसा कुछ करना चाहिए, है ना? इसके ऊपर में दोनों की चीटिंग होनी चाहिए बोला है। ये मैंने बताया था या नहीं बताया था? यहाँ पे इंड्यूसमेंट तभी होगा ना। हाँ बता दें सर। यहाँ पे आईडीएम तभी होगा जब यहाँ पे दोनों साइड चीटिंग होगी। और ऐसे पॉइंट पे अपने को कैसा चाहिए? ऐसा रहा तो भी ठीक है, ऐसा रहा तो भी ठीक है। और ये क्या बन जाता है फिर? ये हो गया रैली बेस ड्रॉप। ठीक है, ये रैली बेस ड्रॉप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ही पूरा ये हो गया। अगर मैं ये वाला लो यहाँ पे लेके आऊँ तो ये इंड्यूसमेंट रहेगा क्या? बताओ। तब ये इंड्यूसमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, नीचे आया, ठीक है, मतलब जितने ब्रेकआउट बायर्स थे उनका चीटिंग हो गया, लेकिन जो सेलर्स थे उनका चीटिंग नहीं हुआ, क्योंकि उनके स्टॉप लॉसेस ऊपर रहेंगे। उनका भी चीटिंग होना ज़रूरी है, इसलिए ये होता है रैली बेस्ड ड्रॉप। और ये जो है ये भी रैली बेस्ड ड्रॉप है, लेकिन ये इनवैलिड है। और इसके बाद में अपन ट्रेड नहीं करेंगे, अपने को चाहिए ऐसी ही कंडीशन। हाँ, अगर समझो इसके बाद में बहुत ऊपर जाता है, अच्छा खासा ऊपर जाता है, ये पुराना है टूटता नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अपन यहाँ पे अगर कुछ बना है तो अपन यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। लेकिन अगर वो बना ही नहीं तो ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, अपने को चाहिए ऐसी कंडीशन, तब अपन ट्रेड लेंगे। और बहुत बार क्या होगा, तुमको ये कोई एक ऐसा फेयर वैल्यू गैप मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे तुमको बहुत बार फेयर वैल्यू गैप मिलेगा ऐसा। पहले फेयर वैल्यू गैप से पलटेगा। बहुत लोग खुश हो जाते हैं ऐसे टाइम पे और सोचते हैं कि अभी तो प्राइस नीचे ही जाएगा। ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाने दो, उसके बाद में ही ट्रेड लेना है, नहीं तो ट्रेड नहीं लेना है। अगर ऐसा भी बनता है तो भी ट्रेड नहीं है। ठीक है, वो बात की बात है। मैं तुमको बस ये बता रहा था कि रैली बेस्ड ड्रॉप ढूंढना कहाँ पे है। ठीक है, और सेम कंडीशन हो जाएंगे अप ट्रेंड के लिए। तुमको ड्रॉप बेस रैली कहाँ पे ढूंढना रहेगा? रिट्रेसमेंट में। ठीक है, अगर समझो प्राइस ऐसा ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ये प्राइस ने बेस बना लिया और अच्छा खासा ऊपर चले गया, और यहाँ से फिर वो रिट्रेस कर रहा है। ठीक है, और
इस पॉइंट पे आने वाला इंड्यूसमेंट, इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, थोड़ा ऊपर आ गया, फिर से इस लो के नीचे क्लोजिंग चाहिए एक बार, फिर ये ऊपर जाना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ड्रॉप बेस रैली। समझ में आ गया? ये जो है तुमको बताया रैली बेस ड्रॉप, ये कब काम में आएगा? तुमको एंट्री के टाइम पे काम में आने वाला है, और ये तुमको टारगेट के टाइम पे काम में आएगा। ये सब है कुछ कुछ बातें जो मैं तुमको बताऊंगा एक एक करके। कि कौन से स्ट्रक्चर को कब काम में लाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इंड्यूसमेंट कहाँ पे हो गया था, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो गया था, ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे फेयर वैल्यू गया, प्राइस वहाँ से रिवर्स किया, उसको ब्रेक किया, फिर बाद में ऊपर गया। तो ड्रॉप बेस रैली, ये कंडीशन ये ही टाइम पे वैलिड है जब प्राइस इसके नीचे एक बार क्लोजिंग दे देता है। अगर नहीं दिया, इसने अगर ऐसा बनाया, तो फिर तुमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि फिर प्राइस यहाँ से पलट सकता है, यहाँ से पलट के इसके नीचे क्लोजिंग एक बार देके, नहीं करना था भाई ट्रेड, मैं तेरे को बोला था, इसके नीचे क्लोजिंग देके फिर ये ऊपर जा सकता है, ऐसे टाइम पे वैलिड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ड्रॉप बेस रैली नहीं रहेगा, ये नॉर्मल लिक्विडिटी हंट है, ठीक है। इसको भी ट्रेड कर सकते, इसको भी ट्रेड कर सकते, ठीक है। लेकिन एक अगर अपन अच्छा प्राइस स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये है अच्छा वाला ड्रॉप बेस रैली, ठीक है। तो दो प्राइस स्ट्रक्चर से, ठीक है, जिसके अपन आज बात कर रहे हैं, एक है रैली बेस ड्रॉप और दूसरा है ड्रॉप बेस रैली। तो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कब बनेगी? जब प्राइस ऐसा कुछ बनाएगा, यहाँ से ऊपर चले जाएगा, ठीक है। जब भी ऐसा कंडीशन बनेगा, तो यहाँ पे रहेगी पेंडिंग लिक्विडिटी, और ऐसे कंडीशन में, ये थोड़ा बहुत बड़ा बना दिया मैंने, ऐसे कंडीशन में रहेगी यहाँ पे पेंडिंग लिक्विडिटी, ठीक है। तो ये तुमको मार्क करते रहना है कि कहाँ कहाँ पे पेंडिंग लिक्विडिटी है, ठीक है। जब भी ड्रॉप बेस रैली बनेगा तो लिक्विडिटी रहेगी नीचे के साइड में, और जब भी रैली बेस ड्रॉप बनेगा तो लिक्विडिटी रहेगी ऊपर के साइड में, ठीक है। लेकिन ऐसे टाइम पे क्या हो जाएगा, ऐसे टाइम पे यहाँ पे जितने भी लिक्विडिटी थी वो सब प्राइस ने ले लिया, ठीक है। यहाँ पे जितने भी लिक्विडिटी थी वो सब प्राइस ने ले लिया, अपन इसको बोलते हैं बाय साइड लिक्विडिटी टेकन। अब यहाँ पे इसको ये थोड़ा करना पड़ेगा, इसकी विजिबिलिटी मैंने शायद डेली पे नहीं रखी है, अपन इसको BSL टेकन बोलते हैं, ठीक है। अब ये लिखना है नहीं लिखना है, ये तुम्हारी मर्जी है, तुमको लिखना होगा तो लिख सकते हो, नहीं लिखना होगा कोई बात नहीं। मतलब चार्ट के ऊपर, नोट्स में तो तुमको लिखना है भाई, ठीक है। नोट्स में तो तुमको लिखना ही पड़ेगा, ये सब याद रहने के लिए। ये क्या है? रैली बेस फिर ड्रॉप, ठीक है। लिक्विडिटी कहाँ पे ले लिया? यहाँ पे, ठीक है। तुम चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कुछ मत लिखो, डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख, मार्क कर लो कि यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हो चुकी है, बस, ठीक है। अब ट्रेंड के लिए कैसी कंडीशन रहेगी? ये वाली, इसके बाद में प्राइस फुल ऊपर, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे नीचे की लिक्विडिटी पूरी हंट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी जो है नीचे की, सेल साइड लिक्विडिटी टेकन, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए तुम ऐसा लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। और ये जो स्ट्रक्चर्स है, अगर अपन इसकी बात करें, तो ये तुमको जब चार्ट देखोगे अच्छे से, लाइन चार्ट यूज करोगे तब पता चल जाएगा, ठीक है। ये क्या है? इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, ठीक है। कौन से काम में आती है?
टारगेट्स के लिए, ठीक है, ये तुमको याद रखना है। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कौन से काम में आता है? टारगेट के लिए, ठीक है। और ये लिक्विडिटी हंट किस काम में आती है? एंट्री के लिए। ठीक है, तो इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखना है भाई, क्योंकि ये तुम्हारा पूरा बेस बनाने वाले हैं। ये दोनों जो स्ट्रक्चर से इंजीनियरिंग लिक्विडिटी और लिक्विडिटी हंट, ये तुम्हारा पूरा बेस बनाने वाले हैं। अगर तुमको ये दोनों टॉपिक्स में से एक भी ऐसा रहा कि समझ में नहीं आए, तो तुम्हारे दोनों टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो जाएंगी, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं अभी आज का ही। आज बाय का ट्रेड बताया था, ठीक है। ये नो ट्रेडिंग टाइम अभी चालू हो गया, यहाँ पे डब्बा बन जाएगा, प्राइस गिर सकता है यहाँ पे। चलो, अभी एक बात बताओ। मैंने अभी एक चीज यहाँ पे बताया था कि अगर ये प्राइस ऐसा कुछ बना के ऊपर चले गया, तो क्या हो सकता है? वो वापस नीचे आ सकता है, इसके नीचे क्लोजिंग देने को, फिर वो हो जाएगा ऊपर। ये बताया ना अभी मैंने, ये हुआ है आज, ठीक है। ये देखो प्राइस अच्छा खासा ऊपर चले गया, नीचे आया। अब नीचे आके इसने यहाँ पे, देखो मैं लाइन चार्ट पे आ रहा हूँ, और लाइन चार्ट पे तुमको क्या दिखेगा? सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस, ठीक है। तो क्लोजिंग प्राइसेस पे ध्यान दो, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। ये वाली प्राइस ने क्लोज कहाँ पे किया है? यहाँ पे देखना, ठीक है। ये किया है 76.83, ठीक है। और ये कहाँ पे किया है? 76.77। अब नीचे वाला कौन सा है? ये नीचे वाला है, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हो चुकी है ना? यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हो चुकी है। फिर प्राइस ने क्या किया? ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लिया और अच्छा खासा ऊपर गया, बहुत अच्छा खासा ऊपर गया, ठीक है। और फिर ये पलट के यहाँ पे रुकने के लिए दो कॉसिमोडोस थे। कॉसिमोडो मैनिपुलेशन था 5 मिनट का, और कॉसिमोडो डायरेक्ट वाला था 5 मिनट का। दोनों के दोनों कॉसिमोडो, ठीक है। ये दोनों के दोनों कॉसिमोडो ये है, मैं तुमको बाद में सिखाऊंगा एक एक करके क्या होता है, कैसे होता है। प्राइस ने यहाँ से अच्छा खासा रिएक्शन दिया, लेकिन यहाँ पे क्या था? फेयर वैल्यू गैप था, जो कि इसको रोकने के लिए रेडी था। इसने रोका, और जब ये पहले से टेस्ट हो चुका है, ये एरिया, ये फेयर वैल्यू गैप, तो फिर नेक्स्ट टाइम ये टूटना था। अब जब ये टूटेगा, तो क्या करेगा वो? यहाँ की जितनी भी पेंडिंग लिक्विडिटी थी वो लेगा, भले ही यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हो या ना हो, वो लेगा। यहाँ पे देखो, ये पहले से यहाँ पे प्राइस ने शायद से लिक्विडिटी हंट दे दिया था। इसकी क्लोजिंग प्राइस है 76.06, और इसकी है 76.05, यानी 0.01 से लिक्विडिटी हंट हो चुका है ना, क्योंकि ये लोअर प्राइस है और ये 0.01 से एक हायर प्राइस है। लिक्विडिटी हंट हो चुका है, लेकिन यहाँ की लिक्विडिटी पेंडिंग थी जो प्राइस लेने को आया, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक बाय का ट्रेड बताया आज की, मतलब जैसे ही प्राइस इसके नीचे क्लोज हो गया, फिर अपन यहाँ से बाय कर सकते थे। और टारगेट कौन से थे? टारगेट देखो, ये थे, ठीक है। फिर ये थे, और मेरे को पसंद है राउंड नंबर्स उठाना, मतलब नियर अबाउट जो राउंड नंबर्स होते हैं, 3500 मैंने वो उठाए, ठीक है, क्योंकि मेरे को उसको टारगेट करना था। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं पूरी ऐसे लिक्विडिटी रखूँ, यहाँ पे लिक्विडिटी प्रेजेंट कहाँ पे? इसके ऊपर की लिक्विडिटी ले लिया, ठीक है। मैं तुमको एक दो एग्जांपल बता देता हूँ। इसके ऊपर की लिक्विडिटी ले लिया, लेकिन ये वाले पॉइंट के ऊपर की बाकी है और ये वाले पॉइंट के ऊपर की बाकी है। तो ये लिक्विडिटी का एरिया हुआ है या नहीं हुआ? ये लिक्विडिटी का एरिया हो गया है, ठीक है। और हम क्या करते हैं? अब ऐसे मार्क करने से अच्छा है इसको हॉरिजॉन्टली सीधा कर लो। इसलिए मैंने ये वाली जो लाइन है ऐसी सीधी मार्क किया था, ठीक है। और इसके ऊपर का मेरे को एक जो नंबर अच्छा लगा था वो था 3500,
इसलिए मैंने वो टारगेट बताया। तो ये था आज के ट्रेड के पीछे का लॉजिक, ठीक है? लेकिन एंट्री मैंने क्यों लिया, वो तुमको तभी समझ में आएगा जब तुम यहाँ पे थोड़े अच्छे टाइम फ्रेम देखोगे, बड़े वाले, छोटे टाइम फ्रेम नहीं। बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हो चुकी है, लेकिन इसके ऊपर की लिक्विडिटी बाकी है, ठीक है? और अगर तुमको एंट्री के बारे में बताऊँ तो मेरा एक और टारगेट ये इसलिए था क्योंकि यहाँ पे 1 घंटे पे लिक्विडिटी हंट बाकी था, ठीक है? ये देखो, ये क्या है? रैली बेस ड्रॉप नहीं है अच्छा वाला, लेकिन तुम इसको टारगेट कर सकते हो। और मैंने यहाँ से क्यों बाइंग का ट्रेड सोचा है, क्योंकि इन दोनों प्राइसेस को कंपेयर करो। ये कहाँ पे है? 76.83 और ये क्या है? 76.77, मतलब ये नीचे है ना? इसने क्या किया? एकदम छोटे पॉइंट से यहाँ की लिक्विडिटी ले लिया, मतलब यहाँ पे अपन अच्छे से बाय के लिए जा सकते हैं। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे फिर लाइन अपने कैंडलस्टिक्स चार्ट पे प्लान किया, ठीक है, बाय करने का। तो ये चीज़ें तुमको समझ में तभी आएंगी जब तुम ये जो स्ट्रक्चर्स है इनको अच्छे से समझोगे, ठीक है? तो नेक्स्ट जो तुम्हारा टॉपिक है, मतलब जो अभी करंट टॉपिक है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, उसको हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? टारगेट्स के लिए। और लिक्विडिटी हंट के बाद में तुम क्या कर सकते हो? अच्छी खासी एक एंट्री ढूंढ सकते हो तुम्हारे लिए, ठीक है? और ये देखो, 1 घंटे के स्ट्रक्चर को ही मैंने फॉलो किया है। तुम देखो तो यहाँ पे तुमको ये भी लगेगा कि प्राइस यहाँ पे आ सकता है, प्राइस पहले ही वहाँ पे आ चुका है, वो वहाँ पे फिर से नहीं आने वाला है, बाद में आएगा। जब वो गिरते-गिरते आएगा ना यहाँ से फिर, तब वो यहाँ पे आके रुकेगा। अभी आज वो यहाँ पे नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? क्योंकि पहले ही इसके नीचे की लिक्विडिटी हंट हो चुकी है, वीक से, ठीक है? तुमको एंट्री ही देखना था ना, एंट्री तुमको मिल चुकी है, इसलिए तुमको ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखना है। अभी कल का जो ट्रेड था, कल का ट्रेड मैंने बोला था सेल करना है, ठीक है? लेकिन मैंने वेट करने के लिए नहीं बोला, अब ये मेरी एक गलती हो गई, ठीक है? लेकिन कल के ट्रेड में बात क्या थी? अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग देता, तो सेल करना था, लेकिन वो उसने वो नहीं बनाया। और इसने ये जो 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये तुम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते थे, ठीक है? मैं तुमको थोड़ा-सा स्ट्रक्चर बता देता हूँ, क्या हुआ था कल। प्राइस यहाँ से अच्छा खासा नीचे आया, ठीक है? और मैंने तुमको शायद से पहले ही यहाँ पे बता दिया था सेल का कहीं पे, ठीक है? ये कहाँ पे? कुछ मेरे को ठीक से याद नहीं, शायद से यहाँ पे कहीं पे तो भी था। मैंने सेल का बता दिया। लेकिन मेरे बोलने का मतलब हमेशा ये होता है कि कुछ बनने दो, उसके बाद में सेल करो। मैं कभी तुमको डायरेक्टली एंटर करने को नहीं बोलूँगा, ठीक है? मेरे जितने भी, मैं एंटर करने को कब बोलूँगा? जब मैं लाइव चार्ट में बैठा हूँ तब, और मेरे पास में कल थोड़ा उतना मेरी कंडीशन नहीं थी बैठने की, ठीक है? इसलिए मैं तुमको परफेक्ट परफेक्ट सारी चीज़ें नहीं बता पाया। लेकिन प्राइस का अगर तुम देखो तो इसने बहुत सारे स्ट्रक्चर, जैसे कि ये देखो, यहाँ से प्राइस ने क्या किया है? रैली, बेस, फिर ड्रॉप। टारगेट किसको किया है? इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है या नहीं है, बताओ? बोलो, है ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी? क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये वाला प्रेजेंट है, तुम इसको टारगेट करोगे। यहाँ पे भी कौन सा? ये नीचे वाला पार्ट। तुम्हारे पास में अगर यहाँ से एक ट्रेड आ रहा है तो तुम इजीली इसको यहाँ तक के होल्ड कर सकते हो, बहुत इजीली, ठीक है? उसके बाद में प्राइस थोड़ा कुछ बनाया है यहाँ पे, इसके नीचे की लिक्विडिटी लेके फिर ये प्राइस पलटा, और यहाँ पे देखो इक्वल हाई टाइप कंडीशन है, प्राइस ऊपर जाना था, ठीक है? ये सब किया, फिर यहाँ पे देखो बहुत सारे लिक्विडिटी प्रेजेंट है, प्राइस आया लेने के लिए। प्राइस यही चीज़ें करता है, एक लिक्विडिटी से दूसरे लिक्विडिटी की तरफ मूव करते हुए जाता है। अब यहाँ पे इंडूसमेंट कहाँ पे आने वाला था?
ये कल का ही है ना? ये मेरे को अलग क्यों लग रहा है? अच्छा नहीं, हाँ, फिर प्राइस अच्छा खासा ऊपर गया, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है? ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल है, यहाँ से इसने फेयर वैल्यू गैप बनाया, ये सब बनाया, फिर ऊपर गया, ठीक है? अब यहाँ से प्राइस ने यहाँ पे क्या बनाया देखो, क्या है ये, है ना? ये लिक्विडिटी हंट है या नहीं है? हाँ, ये भी है, रैली, यहाँ पे ये बेस, फिर ड्रॉप, और साथ में यहाँ पे भी ये रैली, बेस, ड्रॉप। ये दोनों ही कंडीशन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद में प्राइस आया नीचे, कहाँ पे? ये 1, ये 2, ये 3, इन तीनों को टारगेट करते-करते आ गया वो इसके नीचे, ठीक है? फिर तुमको यहाँ पे मैंने बोला था कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म नहीं हुआ, उसका भी कंडीशन बता देता हूँ आज। प्राइस ने क्या किया है यहाँ पे देखो, चेंज ऑफ कैरेक्टर कब आता है? मोमेंटम कैंडल क्लोजिंग के बाद में। ये वाले प्राइस के नीचे मोमेंटम कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई क्या? नहीं हुई, नहीं हुई ना? तो फिर अपन यहाँ पे ये वाले लो का इंड्यूसमेंट भी नहीं ले सकते। ठीक है, तुम इसका इंड्यूसमेंट नहीं ले सकते। अगर तुम इसका इंड्यूसमेंट मार्क करते हो तो ये आ जाएगा इंड्यूसमेंट, फिर यहाँ पे आ जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है? तुमको ऐसे ट्रेड्स मिल जाएंगे भाई, लेकिन उसमें कोई ये नहीं रहेगा, एक क्लियर रीज़न नहीं रहेगा कि कहाँ पे क्या हो सकता है, और तुमको इसके डायरेक्शंस भी पता नहीं रहेंगे कि प्राइस इसके ऊपर जाएगा ही करके, क्योंकि तुमने यहाँ पे पहले ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करके रख लिए, तो तुम यहाँ से सेलिंग के ही ट्रेड देखोगे, है ना? तुम यहाँ से सेलिंग का ट्रेड देखोगे, हो सकता है कि यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, कहीं से भी देखो, यहाँ पे तुम इसको टूटने तक के तुम कितने सारे सेलिंग के ट्रेड्स ले लोगे। और यहाँ पे देखो, जितने भी सेलर्स ने यहाँ पे ट्रेड लिया है, यहाँ पे ब्रेकआउट वाले, उन सब का स्टॉप लॉस कितने फास्ट हिट हुआ, क्योंकि उन सब के स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेंगे, है ना? जब ये सब बन जाता है, उसके बाद में पता होता है कि प्राइस यहाँ पे इसको तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा। ठीक है, और ये टाइम कौन सा था? आज सुबह का टाइम था, क्योंकि 6 बजने के बाद में, ठीक है, 6 कब बजे? नहीं सॉरी, ये कल शाम का ही टाइम है, ठीक है, ये कल शाम का टाइम था। यहाँ पे नो ट्रेडिंग टाइम चालू हुआ है। मैं ये डब्बे को बंद ही कर देता हूँ, ठीक है? प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे इतना ये सब बना लिया, इसका अपन इन्वेस्टमेंट लेंगे ही नहीं। फिर प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया, ठीक है, ये देखो, ये है मोमेंटम कैंडल, ठीक है, और इसकी क्लोजिंग ये वाली इसके नीचे आई है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हुआ है इस कैंडल से, और यहाँ पे जो लो बनाने वाली कैंडल थी, ठीक है, मैं लो बनाने वाले कैंडल को मार्क कर लेता हूँ, ये है लो बनाने वाली कैंडल। एक बार बताओ, अब प्राइस ने इतना बड़ा ये बना लिया था स्ट्रक्चर, और यहाँ से प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग दिया, ये पूरा एक पुल बैक है या नहीं है? बताओ, ये पूरा का पूरा एक पुल बैक है या नहीं है? ये पुल बैक ही है एक पूरा, ये रिट्रेसमेंट नहीं है। दोनों अलग अलग चीजें है भाई, पुल बैक को रिट्रेसमेंट नहीं समझना है, ठीक है? ये जो इतने पूरे ये छोटे छोटे पुल बैक है, ये इनवैलिड हो जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा एक पुल बैक है, ठीक है, जिसने इधर के सारे छोटे पुल बैक्स को कवर कर लिया, और इसके अंदर भी जो ये छोटे छोटे पुल बैक्स बने हैं, ये सब भी इनवैलिड है, ठीक है? क्योंकि इनवैलिड सिर्फ ये एक था, जो कि आ गया है इस कैंडल के रेंज में, तो अपन इसका भी इंड्यूसमेंट नहीं लेंगे। अपन इंड्यूसमेंट कहाँ पे लेंगे? जो भी ये वाले कैंडल के हाई के ऊपर में आने वाला एक पुल बैक है, वो वैलिड है, इसके अंदर वाले सब इनवैलिड, इस साइड में भी और इस साइड में भी। स्ट्रक्चर मैपिंग पे अच्छे से ध्यान देने का है तुमको, इसलिए मैंने इंड्यूसमेंट लेने का सोचा है इस प्राइस का, आईडीएम नीडेड, ठीक है? यहाँ पे इसका इंड्यूसमेंट चाहिए था, और इसके बाद में ही तुम सेल करोगे,
ठीक है, इसके बाद में ही तुम सेल करोगे। लेकिन अभी तुम ध्यान दो, ठीक है, ये टाइम क्या हो गया, अपन थोड़ा सा यहाँ पे टाइम पे ध्यान देंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ जाने के टाइम अपन चेक करेंगे, ठीक है, 6 AM। ठीक है, 6 AM हो गए। 6 AM कब होते हैं अपने इंडियन टाइम के हिसाब से? दोपहर को 3:30 के 1 घंटे पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे 6 AM देखेंगे, ये बन गया है 6 AM वाली कैंडल। ठीक है, जब तुम यहाँ पे देखोगे तुमको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है तुमको यहाँ पे? लाइन चार्ट पे आ जाओ, क्लियर क्लियर आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, जिसको अपन रनिंग लिक्विडिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी और रनिंग लिक्विडिटी थोड़ा बहुत सेम है। यहाँ पे ये है, तो अपन यहाँ पे यहाँ से सेल क्यों सोचेंगे? यहाँ पे जो ये भी यहीं पे कुछ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह हुआ था, यहाँ पे इंड्यूसमेंट चाहिए था, यहाँ पे अपन सेलिंग क्यों सोचेंगे? यहाँ से तो बाइंग सोचना चाहिए, और बाइंग ही सोचेंगे अपन। ठीक है, वो कैसे बाय करना है, क्या करना है, वो अपन बाद में सीखेंगे, क्योंकि एंट्री मॉड्यूल बहुत बड़ा है अपना, एकदम छोटा नहीं है। ठीक है, इसलिए तुम देखो यहाँ पे जब ये आ गया आइडियम नीडेड, ठीक है, अब इस लेवल पे देखो, यहाँ पे तुमको चीटिंग नहीं होते हुए दिखेंगी। मतलब यहाँ पे कोई चीटिंग नहीं हुई है, किसी की भी चीटिंग नहीं हुई, ना बायर्स की हुई ना सेलर्स की हुई। बायर्स ने ट्रेड ले लिया तो वो चले प्रॉफिट में, सेलर्स को एंट्री ही नहीं दिया। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, तुमको पहले ही पता चलता है कि यहाँ पे ट्रेड लेना है या नहीं लेना है, पहले ही पता चलता है। कैसे पता चलेगा? 1 आवर पे तुमने देख लिया कि यहाँ पे रनिंग लिक्विडिटी है। ठीक है, अब एक कंडीशन ऐसी हो सकती थी, अगर प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग देता, कौन से टाइम फ्रेम पे? 1 आवर पे, तो अपन यहाँ पे सेलिंग साइड ट्रेड सोचे रहते। ठीक है, अपन वही टाइम पे सेलिंग साइड ट्रेड सोचेंगे ना, अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग देता तो। इसने क्लोजिंग दिया भी इसके ऊपर में, कहाँ पे? यहाँ पे, इतना ऊपर। फिर अपन ने यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे सेल करे रहते। जब कुछ बन जाता, ठीक है, कुछ बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर कुछ बना ही नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं हो रहा, मतलब ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया। तुम स्ट्रक्चर्स को फॉलो करोगे, तुमको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इतने एरिया में क्या है देखो, अगर कुछ लोगों ने कल यहाँ पे बाय करे, उन सबके स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे? इसके नीचे, मतलब लास्ट पेंडिंग लिक्विडिटी यहाँ पे, जिसको अपन इंजीनियरिंग लिक्विडिटी का नाम देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ही अपने को क्या चाहिए, एक अच्छा खासा एक ऑर्डर ब्लॉक चाहिए। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक है कहाँ से कहाँ तक? पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक के ऑर्डर ब्लॉक है, कि ये इस कैंडल तक के। और यहाँ पे छोटा सा फेयर वैल्यू गैप भी है। ठीक है, यहाँ पे ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप भी है, जिसको मैंने यहाँ पे एफपीजी का नाम दिया है। ठीक है, तो तुम बाय कब करोगे? तुमको जो भी बाइंग का ट्रेड मिलना है वो इसके नीचे ही मिलना है, जब इसके नीचे क्लोजिंग आएगा तभी मिलना है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 घंटा नहीं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जब भी प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग देगा तब तुमको एंट्री ढूंढना है। तो प्राइस ने देखो क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे आया, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी सिर्फ वीक बनाया और ऊपर चले गया। ठीक है, ऊपर चले गया, और फिर प्राइस ने क्या किया, यहाँ से नीचे ऊपर गया भी, कहाँ तक गया? फेयर वैल्यू गैप तक के गया। ठीक है, फिर बाद में प्राइस वहाँ से पलटा है, नीचे आया। ठीक है, अब नीचे आने के टाइम पे इसने क्या किया देखो, बताओ ये क्या है? माइक ऑन करो। नहीं, मेरे को आंसर होना, क्योंकि ऐसा अगर सिर्फ मैं अकेला बात कर रहा हूँ तो उसमें मजा नहीं आता है।
माइक ऑन करके बताओ ये क्या है? ये इनवैलिड है, ये इनवैलिड। है। ड्रॉप बेस रैली बना ही नहीं है ये अच्छा वाला। तो ऐसे टाइम पे अपन यहाँ पे ट्रेड करेंगे भी नहीं। इस टाइम पे ट्रेड अवॉइड पूरा का पूरा, सीधा नो ट्रेड। ठीक है, प्राइस को जो भी यहाँ पे बनाना है वो अपन बनाने देंगे, उसके बाद में ढूंढेंगे। और अपने को चाहिए वो ज़्यादा ज़रूरी है अपने वो जो एक मज़ा आता है ना, वो तभी आएगा जब तुमको अच्छा वाला ड्रॉप बेस रैली मिलेगा, तब बाय करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे भी लिक्विडिटी हंट हुआ। ठीक है, वो जाने दिया। फिर प्राइस ने इसके नीचे यहाँ पे भी क्लोज किया, लेकिन ड्रॉप बेस रैली नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे बनाया। ठीक है, लेकिन ये भी उतना कुछ खास नहीं है। ये देखो बना, इसके बाद में तुम बाय कर सकते हो भाई, तब तक के बाय नहीं है, तब तक के बाय नहीं है। और यहाँ पे भी क्या हो गया, इसने लिक्विडिटी हंट लिया है। ठीक है, लेकिन सिर्फ इसका लिया है, इधर के लेवल्स का लिया है। इसके नीचे की लिक्विडिटी अभी भी पेंडिंग है, ये वाले वीक के नीचे की। और यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप अभी भी खाली है, जहाँ पे प्राइस बाद में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो, अब यहाँ पे तुमको मिलेगा अच्छा वाला ड्रॉप बेस फिर रैली। और आज का जो ट्रेड था वो इसीलिए बहुत अच्छा बना। और ये ऐसे पॉइंट्स पे डरना नहीं है भाई, जब भी प्राइस यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी बना के रहेगा ना, तो ऐसे पॉइंट्स पे डरना नहीं है कि यहाँ पे इसने ये बना के रखा है, यहाँ से कुछ हो जाएगा। नहीं भाई, उसका बिल्कुल टेंशन लेना ही छोड़ दो। तुमको बस चीज़ें क्या देखना है कि यहाँ पे अगर कुछ ऐसी कंडीशन बनती है तो बाय करो। और कहाँ तक के करो, एकदम लंबा भी नहीं। तुमको थोड़ा सा कुछ मिल जाए, एक अच्छा खासा होल्ड करने का रीज़न, वहाँ तक के। तुम यहाँ पे देखो, प्राइस पलटा है यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ पे कहाँ से पलटा, वो एरिया ढूंढो। यहाँ पे बना है क्या, एकदम छोटा वाला है देखो, एकदम छोटा वाला रैली बेस्ड ड्रॉप। ड्रॉप, ठीक है, ये रैली बेस्ड ड्रॉप है। फिर यहाँ पे देखो, रैली यहाँ पे बेस हो सकता है, नहीं है। ठीक है, नहीं है। हम्म, यहाँ पे ठीक है, ये है रैली बेस फिर ड्रॉप। तो तुमको ट्रेड को होल्ड करना है ना, तुम यहाँ तक के होल्ड करो। ठीक है, ये एरिया देखो कौन सा है, 3489। और मेरे को राउंड ऑफ नंबर ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने अनुराग को जो आज ट्रेड बताया था उसमें ट्रेड का टारगेट था 3490। लेकिन ये प्रॉब्लम है, ये पता है ये प्रॉब्लम है, किस चीज़ का प्रॉब्लम है? ये किस चीज़ का प्रॉब्लम है? छोटे टाइम फ्रेम का। क्योंकि वो टाइम पे क्या होता है, इधर का जो ये रनिंग लिक्विडिटी का कंडीशन है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, वो सब अपन इग्नोर कर डालते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। जो बड़े टाइम फ्रेम पे होने वाला है वो। इसके बाद में यहाँ से सेलिंग का भी ट्रेड अच्छा था। ठीक है, प्राइस ने नीचे लाया, फिर ऊपर आके ये फेयर वाले गैप पे एंट्री ले सकते हो, लेकिन कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, बहुत रिस्की ट्रेड। फिर प्राइस नीचे आया, अब यहाँ पे देखो, ड्रॉप बेस रैली बना लिया, लेकिन यहाँ पे रनिंग लिक्विडिटी की कंडीशन छोड़ दिया। समझ जाना है वही टाइम पे कि भाई ये टूटेगा। ये सारे स्ट्रक्चर्स तुमको बताते हैं कि प्राइस कहाँ पे भागेगा, कहाँ पे नहीं भागेगा। ये देखो इनवैलिड है ना, इसलिए तो प्राइस नीचे आया। और यहाँ से भी प्राइस पलटेगा तभी जब ये वैलिड ऐसा बनाएगा। जब इसने ये बना लिया, तुम उसके बाद में कभी भी एंटर करो अच्छे लेवल देख के। यहाँ पे क्या था, अगर तुमने यहाँ का ट्रेड छोड़ दिया तो तुम्हारे पास में यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप है, इसके बेसिस पे एंटर कर सकते हो।
मैं भाई तुमको बस प्रैक्टिस करने की है, जितना हो सके उतना सिंपल वे में समझाने का ट्राई करूंगा। ठीक है, आज कौन कौन ज्वाइन होके है? अच्छा, कृष्णा भैया भी आ गए, अनुराग, गुंजन, ठीक है, ये तो पहले से थे। अभिनव, बढ़िया, अपन कल मिलेंगे भाई। ठीक है कृष्णा भैया, थोड़ा हाँ सा ये चीज़ों पे प्रैक्टिस करना है भाई। अभी ये जो है, आपने पता नहीं ये देखा या नहीं देखा, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी ये होता है जब प्राइस यहाँ पे ऐसा बनाता है। ठीक है, ये जो है रैली बेस ड्रॉप है, लेकिन ये इनवैलिड वाला है। अपन इसके ऊपर ट्रेड कभी नहीं करेंगे, इसके ऊपर ट्रेड कभी नहीं करेंगे। जब ये बनेंगे तभी अपन ट्रेड करेंगे। वो भी कब? इसके बाद में रिट्रेसमेंट भी आता है, इसका कोई टेंशन लेना नहीं है। रिट्रेसमेंट मिल जाएगा इसके बाद में, बस थोड़ा सा तुम्हारा पॉइंट्स छूट जाएंगे, वो एक चीज़ हो सकता है। और अगर एकदम रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, सारी चीज़ें तुमको मेरे जैसे अगर समझ में आ गई, तो जैसे ही प्राइस ने इसके नीचे क्लोज कर दिया ना, तुम यहाँ से ऑर्डर लेना चालू कर सकते हो फिर। यहाँ पे जो कि पिन पॉइंट एंट्री होती है ना मेरे, वो ऐसे होती है। इसके नीचे क्लोजिंग हो गई तो मेरे को पता होता है कि कहाँ से प्राइस पलट सकता है, तब मैं लेता हूँ एंट्री। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंट्री ले सकता था, लेकिन मेरे को ये छोटे ट्रेड में मज़ा नहीं आया। मतलब मेरे को देख के उतना अच्छा फील नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से बाय करता मैं और सिर्फ यहाँ तक के टारगेट रखता, पर ट्रेड 500 अच्छी तक। थी वो। हाँ वो तो अच्छा था, वो तो अभी भी भग ही रहा है ना, ये देखो। है ना? सर पर इतना ऊपर क्यों जा रहा है मार्केट? ऑल टाइम हाई है ना भाई, अभी उसको रोकने को है ही क्या? अभी टैरिफ ये लगाते जा रहा। अभी ये कब रुकेगा? जब यहाँ पे अच्छा खासा 15 मिनट 5 मिनट का वही रैली बेस्ड ड्रॉप बनेगा, तब वो गिरेगा। और वो बनने तक के तुम्हारे पास में वो वेटिंग को छोड़ के और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन तुमको मैं एक दो चीजें बता रहा हूँ, ये जो है, ठीक है, ये जो मैं डब्बा यहाँ पे लग गया है अभी, ये नो ट्रेडिंग टाइम है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक के होता है वो मैं थोड़ा सा बता दूंगा। तुम जब इसको लगाओगे चार्ट पे, इंडिकेटर है, ठीक है, ये मेरे कुछ फ्रेंड्स है, उन्होंने मिलके बना लिया है ये अभी इंडिकेटर, बहुत काम का है। ठीक है, अभी ये मंडे का है, देखो स्टार्ट हो रहा है 12 PM और एंड हो रहा है ये 2:30 PM। ठीक है, कल क्या था, मार्केट क्लोज था, इसलिए कल का छोटा है। परसों का देखो, अच्छा है, ये वही टाइम बता रहा है, लेकिन तुमको यहाँ पे समझ के लेने का है कि 4 बजे तक के कोई ट्रेड नहीं है। ठीक है, ये इंडिकेटर में थोड़ा सा एडिटिंग बाकी है, कर लेंगे हम। यहाँ से देखो, 12 बजे से 4 बजने तक के कोई ट्रेड नहीं है PM में। और ये अपने इंडियन टाइम के हिसाब से क्या होता है, रात के 9:30 बजे से लेके 4 ना, पकड़ के चलो 4 घंटे आगे, रात के 1:30 बजे तक के कोई ट्रेड नहीं है। उसके बाद में फिर ट्रेड बनेंगे, और जितने भी तुमको अच्छे अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं, वो तुमको एशियन में ही मिलेंगे। सबसे ज़्यादा अच्छे ट्रेड एशियन में मिलेंगे। ठीक है, लेकिन वो पकड़ना कैसे, वो थोड़ा एक टफ टफ डिसीजन है, वो करेंगे अपन धीरे धीरे क्लियर। लेकिन लिक्विडिटी पॉइंट्स का तो तुमको एक आइडिया आ गया होगा ना, यही है सबसे इम्पोर्टेंट। अगर तुमको ये एक कंसेप्ट समझ में आ गया, तुम्हारी एंट्री भी परफेक्ट होना चालू हो जाएगा टाइम के साथ में, और तुमको पूरे टारगेट्स भी पकड़ने आ जाएंगे। क्योंकि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस तो बस फिर एक सेकंड टॉपिक है। तुम स्कैल्पिंग इसमें इतनी जोरदार कर सकते हो, तुम्हारे अकाउंट में है $10, और समझो तुम्हारा लेवरेज है 1:अनलिमिटेड, तुम भाई आराम से $10 पे नहीं क्या, मारो भाई 0.6 0.5 बिना डर के मार सकते हो। और सोच लो, इतना बड़ा अगर मार रहे हो तो $2 का डिफरेंस है बस तुम्हारा अकाउंट खत्म होने को। लेकिन वो उतना भी नहीं जाता, अगर तुमको ये अच्छा खासा मिल गया ना,
इसकी क्लोजिंग अगर यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे अगर तुमने एंटर कर लिया और यहाँ पे अगर वीक बनी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वो वीक भी कब बनती है कब नहीं बनती है तुमको पता रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर तुमने वो वीक भी पकड़ लिया, एकदम लोएस्ट पॉइंट पकड़ लिया, तुम बहुत अच्छा होल्ड कर सकते हो फिर, जैसे आज का ये ट्रेड था। हेलो, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है क्या? हाँ, आज का रिकॉर्ड हो रहा है। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में नहीं आया तो अभी अभी थोड़ा ज्वाइन किया तो छूट गया मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो है सब है, आज का तो फुल रिकॉर्ड है। अब देखो, तुम्हारी समझो यहाँ पे एंट्री छूट गई, जैसे ये क्लोज यहाँ पे हुआ, ये एंट्री छूट गई। अगर प्राइस यहाँ पे आया इस वीक के नीचे वाले लेवल पे, तुम यहाँ पे जोरदार एंट्री ले सकते हो। ये स्टॉप लॉस तो तुम्हारा यही रहने वाला है, इसके नीचे स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा ये। तो इतने छोटा डिस्टेंस, यानी तुम देख लो कितना पॉइंट है ये, 0.5, मतलब कितना ले सकते हो तुम, 0.20 भी मार सकते हो $10 के अकाउंट पे, तब तुम्हारा अकाउंट खत्म हो सकता है। लेकिन 0 पॉइंट अगर 10 भी मारे $10 के अकाउंट पे, तो तुम्हारा मैक्सिमम यहाँ पे अकाउंट जो ड्रॉ डाउन होगा वो 50% के हिसाब से $5 होगा। फिर जितना भी पॉइंट तुम कैलकुलेट पकड़ोगे यहाँ से लेके हाईएस्ट, ठीक है। ये एंट्री कौन सी है? इधर को ये एंट्री देख लेते, ये एंट्री है 74। तो 74 से 526, यानी $260 तो इजीली बना लेते हैं यहाँ से, बहुत इजीली। मतलब पूरा उतना नहीं बनता, स्प्रेड वेट काट के पकड़ के चलो, $25 और $25 के हिसाब से पकड़ के चलो, $250 इजीली बना लेते हैं $10 के अकाउंट से। लेकिन ये बहुत रेयरली पॉसिबल है, ये हर टाइम ऐसे मस्ती करना नहीं है। तुम रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन ये जो एंट्री का एक तो मॉड्यूल है, ये मैं तुमको धीरे धीरे जब बताऊंगा तब मज़ा आना चालू हो जाएगा। ठीक है, तुमको ये एंट्री के पहले तुमको ये वाली एंट्री भी मिली रही, और हर बार अनुराग, मैंने तेरे को ये वाला भी एक स्टॉप लॉस होता था 78 का, ट्रेल करने के लिए। हाँ, देख 78 देख, फिर 82 बताए थे। 78 नहीं आया, फिर प्राइस ऊपर चले गया, यहाँ पे 82 बताता, 82 भी नहीं है, लास्ट 83 आके पलट गया। तो ये हाँ, हाँ, होते ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस भी हिट नहीं होते। फिर जबरदस्त थी सर। नहीं, वो तो रहना ही था। लेकिन इसके लिए कैसा, पूरा दिन अगर अपन ऐसे चार्ट के सामने बैठे रहे, जैसे आज मेरा अच्छा खासा टाइम चले गया इसमें, तो क्या होता है, वो फिर मेंटेलिटी धीरे धीरे खत्म होना चालू हो जाती है। अभी जैसे कि यहाँ पे इतने ही ये था, कभी कभी अगर रिग्रेट हो गया ना कि अपन ने अच्छे खासे एंट्रीज नहीं पकड़े, अपन ओवर ट्रेड मारना चालू करते फिर, और वो चीज़ तो होना ही नहीं बिल्कुल, ओवर ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। और जितना ज़्यादा सिलेक्टिव ट्रेड करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैं तुमको पूरा ये जब हो जाएगा उसके बाद में तुमको मैं मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा। ठीक है, और वो तभी बताऊंगा जब पूरा कोर्स अच्छे खासे कंप्लीट होते आ जाएगा तब, क्योंकि ये वॉल्यूम प्रोफाइल के बिना तुमको नहीं क्या वो समझ में आएगा ही नहीं। तुमको ये वॉल्यूम प्रोफाइल सीखना पड़ेगा बहुत अच्छे से। अब जैसे कि एक तुमको कंडीशन बता देता हूँ, यहाँ पे अगर कॉसिमोडो बन गया नीचे जाने वाला, तुमको नहीं पता है कॉसिमोडो क्या है, लेकिन बस सुन लो, ये है कॉसिमोडो। एक टाइप से तुमको वही पैटर्न दिख रहा है, रैली बेस फिर ड्रॉप, ठीक है। और तुमको सेल करना है यही पॉइंट के ऊपर में, एक अज्यूम कर रहा है, और यहाँ पे कहीं पे बना है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। और यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे रैली बेस ड्रॉप ये वैलिड वाला, और यहाँ पे भी तुमको वैलिड वाला ही चाहिए, और प्राइस ने तुमको समझो गलती से दे दिया ऐसा, एकदम छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ऐसा बना के दे दिया।
और तुम्हारी एंट्री बहुत अच्छी इधर किधर पे थी और इसने वो कंफर्मेशन एंट्री वगैरह सब दे दिया है। तुम अगर यहाँ से होल्ड कर रहे हो तो मेरे को भी बताओ, तो आज जो मैंने बताया उसके हिसाब से तुम टारगेट कहाँ पे लोगे? अब रनिंग लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे, मतलब इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे? तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। तो एक काम करता हूँ, ये मैं मिटा ही देता हूँ, ठीक है? पूरे ड्राइंग मिट गई। यहाँ पे बताओ कहाँ कहाँ पे रह सकती है टारगेट। तुम्हारा पहला टारगेट ही यहाँ पे रहेगा 68, ठीक है? क्योंकि ये दोनों के दोनों भी रनिंग लिक्विडिटी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के पॉइंट्स बन गए। वैसे ही सेकंड टारगेट तुम्हारा रहेगा ये, थर्ड टारगेट तुम्हारा रहेगा ये नहीं, ये दोनों, फोर्थ रहेगा फिफ्थ रहेगा ये तो है ही नहीं कोई भी चीज। हाँ, तुम्हारा लास्ट टारगेट रह सकता है ये वाला पॉइंट, ठीक है? ये रहेगा तुम्हारा लास्ट वाला पॉइंट टारगेट का। ये भी रह सकता है अगर यहाँ पे कुछ भी रोकने के लिए नहीं है तो। नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, फेयर वैल्यू गैप है। तो तुमको ये सब देख के चलना है। अगर तुमको ये एक एक चीज समझ में आ गया, पकड़ना आ गया, तो बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए ट्रेडिंग। क्योंकि यहाँ पे कहाँ से सेल करना है वो भी समझ में आ जाएंगे, एक एक करके पैटर्न समझ में आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए स्टार्टिंग में तुमको ये लिक्विडिटी के टाइप से करना है। एक होता है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, जिसको अपन टारगेट के लिए यूज कर रहे हैं। एक होता है रनिंग लिक्विडिटी हंट, जो होता है रियल में रैली बेस्ड ड्रॉप और ड्रॉप बेस्ड रैली, ठीक है? और ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी यानी वेल इनवैलिड है, ठीक है? यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग रह गई है, इसलिए इनको टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे लिक्विडिटी ले लिया है, इसलिए अपन इसके बाद में एंट्री लेंगे। डिफरेंस इतना ही है, ठीक है? इतना ही डिफरेंस है। तो समझ में आ गया? बताओ भाई, ये समझ में आ गया? हाँ सर, और समझ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। जितना भी तुम देखोगे यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट 5 मिनट, उसके ऊपर अगर तुम सिर्फ ये कंसेप्ट्स को ही फॉलो करने का ट्राई करोगे ना, मतलब तुम सिर्फ ये देखो कि प्राइस कहाँ पे लिक्विडिटी हंट ले रहा है और कहाँ पे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बना रहा है, बस इतना चीज देखना चालू करो, तुमको एक आइडिया आ जाएगा, ठीक है? और लेकिन बहुत बार क्या होता है, मैं तुमको एक और चीज बता देता हूँ। अब ये जो है ये एक टाइप से कॉसिमोडो ही है, ठीक है? वो इतना क्लियरली तुमको समझ में नहीं आएगा। कॉसिमोडो मैनिपुलेशन भी होता है, ठीक है? तुमको ये जो है ट्रैली बेस ड्रॉप मिल गया, कॉसिमोडो मिल गया। अगर ये किसी फेयर वैल्यू गैप या फिर कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में अलाइन हुआ है तो ही तुमको यहाँ पे अच्छा ट्रेड मिलेगा सेल करने के लिए, ठीक है? लेकिन अगर तुमको यहाँ पे कोई भी ये नहीं मिला, कोई भी पीओआई नहीं है तुमको ट्रेड करने के लिए, तो क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि अगर यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप है वो भी फेल हो सकता है। चांसेस है, ठीक है? गारंटी नहीं है, चांसेस है इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी। बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके कि वो इसको फेल करेगा, ठीक है? वही कंडीशन यहाँ पे हो रही है जगह जगह पे। और ये बनता है कोसिमोडो मैनिपुलेशन। अब जो वो वाला वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला है ना, उसको देख के बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन था, तुम में से एक दो ने पूछा भी है कि कोसिमोडो मैनिपुलेशन समझ में नहीं आया। इतना ही डिफरेंस है भाई, इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे कोई पीओआई नहीं था और तभी ये बनेगा।
ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्राइस को इस पॉइंट पे पलटने के लिए कुछ भी नहीं, यहाँ पे कॉसीमोडो मैनिपुलेशन दिखा देता हूँ तुमको। ये बनाया हाई लो, हायर हाई लोअर लो, ठीक है, हाई लो हायर हाई लोअर लो। यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है होल्ड करने के लिए, ठीक है, एक प्लस पॉइंट। पीछे आके देखो रनिंग लिक्विडिटी का एरिया है, इसको पीओआई नहीं पकड़ते, इसको बिल्कुल पीओआई नहीं पकड़ते। ये टूटा क्यों है? टूटा क्यों है? क्योंकि इसने इसके साथ में यहाँ की लिक्विडिटी ले लिया और ऊपर में लिक्विडिटी पहले से पेंडिंग है। ये वाला जो हाई बनाया था, टारगेट तो इसने पहले हिट कर लिया इस वाले में, लेकिन इसको और ऊपर जाने की जो थी लिक्विडिटी वो कहाँ से मिली है? ये वाला हाई और ये वाला हाई पास में था, एकदम पास में, इसलिए देखो कितना डिफरेंस है, बहुत कम। इसलिए जब प्राइस इसके ऊपर आया, इसने क्या किया, फेयर वैल्यू गैप बना के रख दिया था, ऊपर क्लोजिंग दिया, मैनिपुलेशन बन गया, ठीक है। उसके बाद में ज़रूरी बिल्कुल नहीं कि प्राइस यहाँ पे आना चाहिए या फिर यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप होगा उस पे आना चाहिए, वो बस ऐसा भी करके लंबा ऊपर भग सकता है, जो कि यहाँ पे हुआ। तुमको ये चीज़ें भी समझनी पड़ेगी। इसलिए मेरा मोस्टली क्या होता है कि जब मैंने टारगेट हिट कर लिया, मेरा कोई टारगेट हिट हो गया, उसके बाद में तुरंत बाद में मैं कभी एंट्री लेने का नहीं सोचता अपोजिट साइड में। क्यों नहीं सोचता? क्योंकि भाई प्राइस पहले से ऑल टाइम हाई पे है, यहाँ से बहुत कम चांसेस होते हैं कि प्राइस गिरेगा। अब जैसे कि यहाँ पे अगर अपन देखें क्या बनाया है प्राइस ने, चेक करो। ड्रॉप बेस, ड्रॉप अच्छे से बनाया क्या? मतलब इसके नीचे क्लोजिंग हो गया, लाइन चार्ट पे देख लो, इसके नीचे क्लोजिंग हो गया, ठीक है। अब यहाँ से प्राइस पलटेगा, ये कैसे देखेंगे? सबसे पहले तो ये देख कि यहाँ पे कुछ टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि ये अलग बात है एंट्री की, एंट्री लेवल्स की बात है। तुमको अगर मल्टीपल एंट्रीज लेना है, जैसे कि तुम मेरा वो यूट्यूब पे वीडियो देखोगे ना $5 से $740, उसमें मैंने पूरे एंट्रीज ऐसे दिखाया नहीं है, लेकिन तुम समझ जाओगे कि उसमें मैंने यहाँ पे कोई एंट्री बनाया तो यहाँ पे 2-3 एंट्री और आ गई, फिर प्राइस ऊपर जाके वापस आया तो और 2-3 एंट्री आ गई, वापस ऊपर जाके आया तो और 2-3 एंट्री आ गई। वो चीज़ें तुम देखना कभी, वो वाला वीडियो ओपन कर, उसमें वो चीज़ तुमको थोड़ा बहुत दिख जाएंगे कि मैं मोस्टली एंट्रीज ले रहा हूँ तो कॉसिमोडो मैनिपुलेशन पे ही ले रहा हूँ पूरा। वहाँ पे मैंने एक दो शायद से मार्क भी करके रखे थे, कॉसिमोडो मैनिपुलेशन जैसे कि इस पॉइंट पे बनेगा, वो भी। तो वो सब तुमको तभी आ पाएगा जब तुम यहाँ पे ये सब देख पाओगे। यहाँ पे कॉसिमोडो मैनिपुलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे और क्या था, ये पहले से टेस्टेड है, और ये वाला जो था इसको बस टेस्ट करके फिर ये वापस आया एंट्री देने को, ठीक है। और इस पॉइंट पे कॉसिमोडो मैनिपुलेशन बना फिर, कहाँ पे बना? तुमको इस पॉइंट पे कॉसिमोडो मैनिपुलेशन दिख रहा है, हाई लो हायर हाई लोअर लो, प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, ये था कॉसिमोडो मैनिपुलेशन। बहुत हार्ड नहीं है समझना, लेकिन अगर एक बार आ गया तो तुम इजीली पकड़ सकते हो इसको। इसके नीचे एंट्री आ गई, एंट्री ले लो, नहीं आई तो फिर यहाँ पे जो है फेयर वैल्यू गैप है, इसके हिसाब से एंट्री ले लो। स्टॉप लॉस तुम्हारा ये ही रहेगा, और ये आया भी नहीं है, स्टॉप लॉस ही टोका भी नहीं है, ठीक है। कैसे कैसे स्टॉप लॉस चेंज करते रहना है वो भी मैं तुमको धीरे धीरे सिखा दूंगा। फिलहाल आज जो मैंने ये बताया, ये नहीं सॉरी, ये भी नहीं, ये इन टॉपिक्स को परफेक्ट करो पहले, ठीक है। स्ट्रक्चर मैपिंग में कैसे लगाने का है वो मैंने तुमको बता दिया। मोस्टली जो इंड्यूसमेंट बनेंगे ये इंड्यूसमेंट का ही टाइप है,
वो भी मैंने बता दिया भैया, आप वो वीडियो एक बार देख लेना, आपको समझ। अगर ऐसा बन गया तो प्राइस यहाँ पे वापस नहीं आएगा, मतलब आ सकता है रिट्रेसमेंट थोड़ा बहुत, लेकिन वो यहाँ तक ही आएगा। इसको कब तोड़ेगा वो, यहाँ पे अगर ये ऐसा कुछ बना है तो ही वो इसको तोड़ेगा, इतना ही डिफरेंस। ठीक है, ये हो गया लिक्विडिटी हंट, मतलब यहाँ पे परफेक्टली इंडस्टमेंट हुआ है, ऐसे पॉइंट पे इंडस्टमेंट परफेक्ट नहीं हुआ है, इंडस्टमेंट परफेक्ट करना जरूरी है जो हुआ है लिक्विडिटी हंट से। ठीक है, उसके बाद में अपन एंट्री ले लेंगे यहाँ पे कहीं पे भी कंफर्मेशन के साथ में, और अपना टारगेट यही रहेगा। और मैंने वो भी बोला था आज कि आज ऑल टाइम हाई बनेगा, इसको क्यों बनेगा, क्योंकि जब तुम ये सब कुछ देख रहे हो, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाहिए था और यहाँ पे चीटिंग नहीं हुई है। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैंने इंडस्टमेंट यहाँ पे क्यों पकड़ा, पुल बैक यही है, ये पुल बैक है, और इसके बाद में प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग दिया, ऊपर क्लोजिंग दिया, और यहाँ पे चीटिंग हो गई है। ठीक है, नीचे क्लोजिंग दिया, ऊपर क्लोजिंग दिया, इसके नीचे क्लोजिंग दिया, ऊपर चले गया, मतलब जितने सेलर्स थे उनका ट्रैप किया पहले, फिर बाद में कुछ लोग होंगे जो बाद में यहाँ पे बाय बाय कर, उन सब का भी ट्रैप। ठीक है, और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ से एक अच्छा सेल बन सकता था, छोड़ो नहीं बना तो यहाँ से पूरा तुम यहाँ तक के होल्ड कर सकते थे, तुम यहाँ से भी लेके अच्छा खासा यहाँ पे 90 तक के होल्ड कर सकते थे। ठीक है, फिर यहाँ का सेल नहीं पकड़ सकते थे, ये वाला सेल थोड़ा हार्ड था आजकल। फिर यहाँ पे जैसे आज मैंने बाय का ट्रेड दे दिया था अनुराग को, तो यहाँ से भी एक ट्रेड ले सकते थे, लेकिन तुम्हारा फाइनल टारगेट अगर मैं बोलूँ तो होता है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक। अभी यहाँ पे आ गया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इस गोल्ड में मैंने तुमको एक चीज बता के रखा है कि 1 मिनट के ही ऊपर स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, उसके ऊपर स्ट्रक्चर मैपिंग करनी ही नहीं है। तो तुम अभी इसके आगे की स्ट्रक्चर मैपिंग पूरी मेरे को करके दिखाना नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अब मैं बाकी का जो है बीच के पॉइंट्स सब डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कचरा हो गया इसके ऊपर में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ये आ गया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसके आगे की जो भी स्ट्रक्चर मैपिंग होने वाली है वो तुम मेरे को करके दिखाओगे। गोल्ड के ऊपर अगर देख रहे होंगे तो, और दूसरे चार्ट देख रहे होंगे तो वो तो डायरेक्टली करके दिखाओ। ये है अभी बॉस। इसके बाद में इंडस्टमेंट वगैरह सब कहाँ पे आ रहा है वो सब तुम मेरे को दिखाओ। ठीक है, चलो कोई डाउट होंगे तो पूछो, नहीं तो फिर अभी क्लास एंड करते हैं। और एक बात, अपन थोड़ा सा फास्ट लेंगे अभी कोर्स को, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत तो ठीक नहीं होती है ज़्यादा टाइम, लेकिन मेरे तबीयत की वजह से भाई पढ़ाने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। वो चीज़ मेरे को नहीं होना है, इसलिए अपन एक काम करेंगे, क्लास थोड़ा फास्टली ट्राई करेंगे ख़त्म करने का। ठीक है, और ट्रेडिंग पे मेरे को सब जो है तुम लोग होना जल्दी से। ठीक है, चलो क्लास एंड कर डालते हैं, अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा होगा तो। और ये जो है इसके फोटो मैं अभी तुमको सेंड कर देता हूँ। अनुराग कोई प्रॉब्लम है? जी सर। हम्म? नहीं नहीं।